हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये सब आपस में रिलेटेड टॉपिक हैं, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का गर्म होना क्या है, ये भी एक नेचुरल फिनोमिनन है। सनलाइट जो आती है वो पृथ्वी को गर्म करती है। कुछ रेज़ वापस चली जाती हैं पृथ्वी पर से। देखेंगे हम आज ग्लोबल वार्मिंग में कि इसका कारण क्या होता है, इसका समाधान क्या होता है और व्हाट एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अभी मैंने बताया एक नेचुरल फिनोमिनन है, पृथ्वी का तापमान बढ़ना। परंतु ये जब अत्यंत बढ़ जाता है तो हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि आजकल हो रहा है। जो हमारा औसत तापमान होना चाहिए पृथ्वी का, वो अब मेंटेन नहीं है और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें 0.8 की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद ये लगातार 83, 87, 88, 89, 91 में काफ़ी बढ़ोतरी इसकी होती जा रही है। देखें, आगे हम देखते हैं इसका क्या कारण है। इसका कारण मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं। तो मेनली हमने 4 बताई थी आपको, CFC वगैरह भी बताया था, पर मेनली इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CO2 एंड CH4। CO2 आप बखूबी जानते हैं, हम और जीव जंतु जो श्वसन लेते हैं उसमें CO2 का निष्कासन करते हैं, हम बाहर छोड़ते हैं। और मीथेन ज़मीन के अंदर और समुद्र के अंदर मौजूद होती है। दोनों को मिलाकर हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, CO2 प्लस CH4। ये दोनों मिलके जो बनता है कॉम्बिनेशन, वो ग्रीन हाउस इसका ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। CO2 हम श्वसन में बाहर निकालते हैं और पौधे उसका प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तो CO2 जो है वो गर्मी को अवशोषित करती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का मुख्य काम करती है। देखो, ये सभी जीव जंतु, पौधे तो उसको उपयोग में लेते हैं। दिन के समय सन लाइट जब मौजूद होती है तो प्रकाश संश्लेषण से पौधे, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको काम में ले लेते हैं। परंतु अभी अत्यंत बढ़ गया इसका यूज़, जैसे व्हीकल्स, कल कारखाने, कई स्रोत पैदा हो गए हैं। जीव जंतु के श्वसन के अलावा कई स्रोत इसको छोड़ते हैं। मीथेन गैस की जो है दूसरी ग्रीन हाउस गैस, उसकी सबसे पहले खोज की अलेक्सेंद्रो वोल्टा ने, और इसको इन्होंने इस झील में खोज की थी। मीथेन गैस का नाम दिया वो एक जर्मनी के केमिस्ट या रसायनज्ञ थे, विल्हेम वॉन हॉफमैन। 1866 में इन्होंने मीथेन गैस इसको नाम दिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। ये बर्निंग जहाँ भी होती है, आग जलना, उसमें काम में आती है। जैसे ओवन है, ये आपके व्हीकल्स हैं, ठंडे करने की चीज़ें हैं, हमारी सिलेंडर जो है गैस की, उसमें भी मीथेन होती है, CNG में। तो स्रोत आपने देखे CO2 और CH4 के क्या क्या सोर्सेज हैं। ये जो गैसें हैं पृथ्वी तक तो सनरेज को आने देती हैं, परंतु रात के समय इनको वापस लौटना होता है, इन विकिरणों को री एमिशन होता है, तो वो ये रोक लेती हैं, वो जाने नहीं देती। तो इस तरह से पृथ्वी का तापमान निरंतर जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग है। बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक मुख्य कारण है, CO2 बढ़ जाने का और CH4 बढ़ जाने का। काफ़ी जनसंख्या बढ़ रही है, तो जागरूकता हमें इस और अवेयरनेस बढ़ानी है कि ईंधन वगैरह को घटाया जाए। रेफ्रिजरेशन वगैरह में जो CFC का निकलती है वायुमंडल में, उनको भी कम किया जाए यूज़ इसका। व्हीकल्स वगैरह को भी कम यूज़ किया जाए, सफाई रखी जाए, पेड़ पौधे खूब लगाए जाएं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाए, पेड़ खूब लगाए जाएं और जो लगे उन्हें काटा नहीं जाए। तो इस तरह से हम इस समस्या
को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज जीव जंतुओं पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, जो कि बढ़ती ही